हेलो दोस्तों, एक्सेल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए पहले आपके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को पहले आप ये जो छोटे छोटे सेल में एंटर करेंगे, उसके बाद ही आप नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं हम एक बार देख लेते हैं। हमारा पहला काम होगा, इस सेल में कुछ वैल्यू एंटर करेंगे। जैसे इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए, जूम करने के लिए एक शॉर्टकट उपाय है। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की CTRL वाला जो की है उसको एक उंगली में प्रेस करके रखिए और दूसरे हाथ में, जो आपके हाथ में माउस है दाहिने हाथ में, उसमें जो स्क्रॉल बटन होगा उसको आगे घुमाइए। आपका जो सीट होगा वो थोड़ा जूम हो जाएगा। ये जूम हो गया है। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू एंटर करना है। वैल्यू एंटर करने के लिए पहले आपको सेल को जानना होगा। वैल्यू एंटर करेंगे, किस में एंटर करेंगे? सेल में एंटर करेंगे। लेकिन ये जो सेल होता है, सेल का अपना नाम भी होता है। पहले उस सेल का नाम जानेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू एंटर करेंगे। देखिए, ये जो साइड में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये जो है नंबर है, इसको रो कहा जाता है। और ये जो ABCD जो है, इसको कलम कहा जाता है। रो और कलम के बीच में जो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको ही सेल कहा गया है। और जो सेल है, सेल का अपना नेम होता है। नेम कैसे होता है? जैसे जहां पे माउस का कर्सर है उस वाले कलम को देखिए, F है इसलिए F हाईलाइट हुआ है। और इसका रो क्या है? जहां पे मेरा कर्सर है वो कर्सर किस रो में है? 3 नंबर रो में है, इसलिए जो कलम है F हाईलाइट हुआ है और ये 3 हाईलाइट हुआ है। मतलब इस सेल का नाम हो गया F3। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा तो C2 आ जाएगा। देखिए, ये नेम बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। अगर मैं ये सेल में क्लिक करूंगा तो C5 आ जाएगा। अगर मैं ये सेल में क्लिक करूंगा तो B9 आ जाएगा। इस तरीके से सेल का नाम होता है। अगर आपको किसी भी सेल में तुरंत जाना है तो आप नेम बॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उस सेल का नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे A5 पर जाना है, मैं A5 टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, मेरा कर्सर जो यहां सिलेक्ट था वो यहां पे आ गया है, A5 में आ गया है। किसी भी सेल में आप आसानी से जा सकते हैं। नेम बॉक्स को यूज करके नेम बॉक्स में उस सेल का नाम टाइप करके एंटर करेंगे तो उसी सेल में आपका कर्सर तुरंत चला जाएगा। इस तरीके से सेल डिसाइड होता है, सेल का नाम भी होता है। इसी सेल के नेम को यूज करके, सेल को यूज करके ही हम अब गुणा करेंगे, भाग देंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये सब काम करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ नंबर होनी चाहिए। पहले मैं ये जो A1 वाला जो सेल है, इसमें 1000 टाइप कर देता हूं और नीचे वाले सेल में 2000 टाइप कर देता हूं। यहाँ पे 3000 और 4000, इसको उठा के यहाँ रख देना है। 1000, 2000, 3000, 4000, मैंने 4 नंबर को एक ही कलम में और 4 रो में टाइप कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, दूसरे वाले कलम, मतलब ये A एक कलम है, B एक कलम है। A कलम में कुछ 4 नंबर है और B कलम में कुछ नहीं है। मुझे क्या करना है, ये A कलम में जो भी नंबर होगा उस नंबर के साथ 500 और भी ऐड करना है। और दूसरे वाले जो रो है 2000 है, उसमें मुझे नंबर को घटाना है। मैं यहाँ पे 1000 को घटाऊंगा और 3000 के साथ मैं 5 को गुणा करूंगा और 4000 के साथ मैं 1200 भाग दूंगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट लाने के लिए मैं इक्वल लगाऊंगा। इक्वल जैसे ही लगाऊंगा, आपका कर्सर इक्वल के पास ही दिखाई देगा। अब एंटर प्रेस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इक्वल ही रह जाएगा। मुझे अभी फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला क्या है? ये जो 1000 है, इसके साथ मुझे ये जो 500 और है जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम, आप सभी जानते हैं, जोड़ने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ये 1000 को सिलेक्ट कर देता हूं, आप सीधे 1000 के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेल का नाम अपने आप आ जाएगा। या फिर आप टाइप कर सकते हैं, जिस भी सेल में है वो जो 1000, उस सेल का नाम A1 आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर क्लिक भी कर सकते हैं माउस के सहारे। प्लस लगाइए क्योंकि आपको जोड़ना है ना। ये जो 500 वाला जो सेल है, मतलब B1 है, तो B1 को सिलेक्ट कीजिए, टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए, ये 1000 के साथ 500 ऐड हो गया, 1500 रुपया आ गया। अगर मुझे ये जो 2000 है, 2000 से 1000 घटाना है तो मैं फिर से इक्वल लगाऊंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेल में आप किसी भी फॉर्मूला एंड फंक्शन लगाने से पहले इक्वल साइन देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा और ये जो 2000 वाला जो सेल है A2, इसको टाइप करूंगा। या फिर आप उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं माउस के सहारे तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे टाइप कीजिए, आपको एक्सेल चलाने में बहुत आसानी होगा आगे चलकर। माइनस लगाइए क्योंकि आपको घटाना है ना ये नंबर से, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मतलब A2 में जो भी नंबर होंगे और B2 में जो भी नंबर होंगे, A2 से B2 नंबर
A2 में से B2 नंबर घटकर वैल्यू आएगा। एंटर प्रेस कीजिए, ये 1000 आ गया, मतलब 2000 से 1000 घट गया, यहाँ पे 1000 आ गया। और तीसरे वाले सेल में हम गुणा करेंगे, इसलिए इक्वल लगाएंगे। ये जो 3000 है इसको गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए आप अपने न्यूमेरिकल कीबोर्ड के ऊपर ये जो स्टार वाला जो साइन है इसको लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो गुणा करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए साइन ढूंढ नहीं पाते हैं, तो वो एक्स लगा देते हैं। ये नहीं होता, ये नहीं गुणा जाएगा। इस तरीके से एक्स लगाएंगे तो ये कभी कैलकुलेशन नहीं होगा। इसके लिए आपको ये जो स्टार वाला बटन है इसको लगाना है और इसके साथ ये जो वाला सेल है मतलब B3 इसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। 15000 आ गया। अब मुझे 4000 से 1200 को भाग देना है, तो मैं इक्वल लगाऊंगा और ये 4000 के साथ भाग दूंगा ये 1200 और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ चुका है। अगर ये वैल्यू आपको डेसिमल प्लेस में, ज्यादा डेसिमल प्लेस में दिखाई दे रहा है तो आप ये जो डिक्रीज डेसिमल वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग देख सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर आपको इस सेल में वैल्यू चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे 1000 टाइप किया था, अब मुझे यहाँ पे 5000 टाइप करना है। अगर मैं 5000 टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो अपने आप यहाँ पे देखिए वैल्यू अपडेट हो गया है। अगर मैं इसमें 2000 की जगह 3000 कर दूंगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, सॉरी 3000, और ये 3000 की जगह मैं 4000 कर दूंगा तो ये अपने आप गुणा होके 20000 आ जाएगा। अगर ये 4000 से मैं 10000 कर दूंगा और ये 1200 जो वैल्यू है इसको भाग दूंगा तो 8.33 इस तरीके से नंबर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप डायनामिकली नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। ये डायनामिकली हो जाएगा। और एक तरीका है, आप इक्वल लगाइए। अगर आपको ये जो 5000 वाला सेल को सही नहीं सिलेक्ट करना है, डायरेक्टली 5000 को टाइप करना है और उसके साथ साथ प्लस लगा के 500 को भी ऐड करना है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये डायनामिक नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने आप यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते, इक्वल लगाइए और ये जो 5000 वाला जो सेल है इस सेल को ऐड ना करके आप डायरेक्टली 5000 टाइप कर देते, उसके साथ 500 को भी ऐड कर देते, तो क्या होता, तो 5500 ये सही आया है। लेकिन मैं ये 5000 की जगह 2000 कर दूंगा फिर से, तो ये अपडेट नहीं होगा, उसी वैल्यू रह जाएगा। इसके लिए ही मैं कहूंगा कि आप ये जो सेल है उसके साथ साथ ये जो सेल को ही ऐड करेंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, जोड़ेंगे, जो भी कुछ करना है सेल को लेके करिए। एक्सेल में आपका काम बहुत आसानी होगा, डायनामिकली आपका डेटा बनेगा। बस इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये तो बस ट्रेलर है, आगे बहुत अच्छी वीडियोस इस चैनल में आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।